नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करता हूँ। वर्ल्ड वाइड डे था। वर्ल्ड वाइड डे पर जंगल सफारी करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निकल गए। अच्छी बात है। जितना इंसानों का हक इस दुनिया के अंदर है, उतना ही पशु पक्षियों का, जानवरों का, ख़ास तौर से जंगलों में रहने वाले जानवरों का भी है। उनको संजो कर रखा जाएगा, उनको ज़िंदा रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, तो देश की सुंदरता के साथ साथ प्राकृतिक जो सुंदरता है वो बढ़ती है। ये चिड़ियाघर या जंगल जो हैं, हरियाली के साथ साथ यदि उसमें जानवर भी घूमते हैं, खतरनाक जानवरों को तो बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो घूमते हुए अच्छे लगते हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे मोर है। मोर जंगल में घूमता हुआ बहुत अच्छा लगता है। लोमड़ी टाइप के हैं, कुछ बहुत सारे इस तरह के जानवर आपको मिल जाएंगे कि जो जंगल में घूमते हैं तो जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो जंगल में अच्छे तो लगते हैं, देखने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वो एक मिनट में इंसान को ख़त्म कर जाते हैं। शेर है, चीता है, लक्कड़बग्गा है, या भालू टाइप के हैं। बहुत सारे ऐसे खतरनाक जानवर हैं। उन सब जानवरों को सजो कर रखना भी इंसान का ही फर्ज बनता है, क्योंकि ऊपर वाले ने जानवरों को बुद्धि नहीं दी है। उनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती। चाहे कितना भी ताकतवर इंसान हो, जानवर हो, वो सोच नहीं सकता। यदि वो सोचे तो फिर हमारे घरों में आके राज करेंगे आराम से, क्योंकि उनके पास ताकत बहुत है। तो उनके पास सोचने की शक्ति ऊपर वाले ने नहीं दिया। इसलिए इंसानों का फर्ज है कि उनको संजो कर रखें, समेट कर रखें। वही फर्ज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निभा भी रहे हैं और लोगों से निभा भी रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगल सफारी गए, घूमने गए, शेरों के बच्चों के साथ, शावक उनके साथ फोटो उन्होंने खिंचवाई। शीशे में से शेर के साथ, भयंकर शेर होता है, शेर तो मतलब शेर है, खतरनाक जानवर कहलाता है। वो सबसे बड़ा खूंखार यदि किसी को कहा जाता है तो शेर को ही कहा जाता है। उसके साथ भी शीशे में से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोटो खिंचवाई। अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा लगता है ये चीज़ें, आम आदमी को अच्छी लगती है। लेकिन आम आदमी की कुछ और भी ज़रूरतें हैं। आप जंगल में घूमिए, जानवरों के साथ फ़ोटो सेशन कराइए, फ़ोटो खींचिए, दूसरे लोगों का हौसला भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, अच्छी बात है। जानवरों की सेफ्टी के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, सेफ्टी के इंतज़ाम करने चाहिए। अब जामगढ़ के नैनतारा में, गुजरात का जो जामनगर का नैनतारा है, मुकेश अंबानी जी का है, उसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जानवरों के लिए। तो अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुरा नहीं मान रहा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये आया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश को वो चलाते हैं, पूरे देश को संभालते हैं। हर चीज़ पर उनकी नज़र रहनी चाहिए। मैं शेयरों की बात कर रहा था, अब मैं शेयरों की बात करता हूँ। शेयर मार्केट हमारी पिछले 6 महीने से तकरीबन 90 से 95 लाख करोड़ के लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है। तो ये भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अंदाज़ा होगा इस बात का, शायद पता होगा, क्योंकि एक एक पल की खबर प्रधानमंत्री जी को होती है। और कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो अपने देश की हर हालात पर वो नज़र रखेगा। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से जो निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए डूबा हुआ है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। और जो अफसर्स लोग हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनके साथ बैठकर इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। 1 महीना 15 दिन शेयर मार्केट उठती है, गिर जाती है, वो हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा, तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा हो चुका है, इतनी बड़ी गिरावट शेयर मार्केट के अंदर नहीं आई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शेयर मार्केट में जो गिरावट आ रही है, जो चल रही है, उस पर भी ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि
जानवरों को भी खाना चाहिए, उनके पालन पोषण को जो आदमी रहते हैं उनको तनख्वाह भी चाहिए, उनको भी खाना पीना चाहिए। और देश में यदि इस तरह का नुकसान, लाखों करोड़ों में यदि नुकसान होता है तो वो पूरे देश के कोने कोने तक फैले हुए हर आदमी पर असर डालता है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे खाना खरीदेगा जानवरों के लिए, कैसे उनके रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, कैसे अपने घर मकान बनाएगा? ये सारी चीज़ें वहीं पर आती हैं। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके, हर चीज़ में हर चीज़ आपकी नज़र में है, चाहे वो जंगल के जानवर हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे वो देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रहे अफसर या नेता हों। तो मुझे लगता है कि आपको यह भी पता होगा कि देश के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी कि आप सारी चीज़ें करते हैं तो आप इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि आम आदमी को थोड़ा सा साहस मिल सके, उसको जीने का थोड़ा सा सहारा मिल सके। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। और ये शेयर मार्केट में अपने लोगों का तो पैसा लगा हुआ है, 90 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इतनी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ा टाइम लगता है जितना कि इस वक्त पैसा डूबा हुआ है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सारी चीज़ें आपकी नज़र में हैं, शेयर मार्केट को भी नज़र में रखिए और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी नज़र में रखिए, और लोगों की जो उम्मीदें आपसे हैं उस पर आप खरा उतरिए, उस पर उनको पूरा करिए। बहुत सारी उम्मीदें हमारे देश के लोग आपसे लगाए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन आप उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और पूरा करेंगे। ये रही प्रधानमंत्री की बात। एक दूसरी बात, और एक बड़ा अजीब सा मैसेज सोशल मीडिया में फैल रहा था, बल्कि सोशल मीडिया क्या, वो तो चैनलों पर भी इतनी भारी भारी बहस चल रही थी। कांग्रेस की एक लीडर हैं शमा मोहम्मद, समझ गए होंगे आप। उन्होंने रोहित शर्मा की फैटी बॉडी को लेकर, हैवी तो है ही रोहित शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि रोहित शर्मा के मोटापे को लेकर कुछ कमेंट्स कस दिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कमेंट्स उनको करना चाहिए था। शमा मोहम्मद की ये गलती है, और उनको एट द टाइम जब प्लेयर अपनी फॉर्म में है, मैच जिता रहा है, लगातार फुर्ती है शरीर के अंदर, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, भाग भी अच्छा रहा है, फील्डिंग भी अच्छी है, तो कोई वजह बनती नहीं है किसी के मोटापे को लेकर या किसी की पतलेपन को लेकर या किसी की बॉडी को लेकर कोई कमेंट्स कसने का मतलब बनता नहीं है, कोई ट्वीट करने का मतलब बनता नहीं है। यदि उन्होंने कर दिया है ऐसा तो वो गलत कर दिया है, लेकिन इतना भी गलत नहीं किया इतना भी गलत नहीं किया कि शोर ही मच जाए पूरे देश के अंदर। टीवी चैनल्स के अंदर जहां बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की, अत्याचारों की, महिलाओं पर शोषण की बात होनी चाहिए, वहां शमा मोहम्मद के इस ट्वीट की बात चल रही है। पत्रकार महोदय हैं एक आज तक की, मौसमी सिंह, तो जैसे उनको तो लगा कि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा सा मौका हमें मिल गया है, मुद्दा हमें मिल गया है। वो तो पीछे पीछे भाग रही हैं शमा मोहम्मद के, जैसे कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है शमा मोहम्मद। ये अभी बयान आया तो हम जान गए उसको, जानता कौन था इसको भाई? कोई नहीं जानता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। मीडिया पता नहीं क्यों इतना बवंडर मचा देती है जरा सी बात का, उनके पीछे भाग रही है। आपने ये कहा रोहित शर्मा को, आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया, उनके मोटापे को लेकर कमेंट्स कस दिया। अरे भाई मौसमी सिंह जी, बहुत सारे मुद्दे आप उनको उठाइए, कहाँ आप पीछे पीछे भाग रही हैं जिस महिला को कोई जानता तक नहीं था। मैंने तो अभी पहली बार ही नाम सुना है जब चर्चा इतनी देखी है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का जो ना नुकसान हो रहा है। मीडिया से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि वो उन मुद्दों को उठाएगा जो मुद्दे हमारे देश में काम आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, देश के अंदर जो समाज के अंदर जो गंदगी है या भ्रष्टाचार है या अत्याचार है, उत्पीड़न है, उन मुद्दों को मीडिया उठाएगा तो वो दूर हो पाएंगे। क्योंकि सरकार की नज़रों में हर चीज़ नहीं आ पाती है, वो मीडिया के थ्रू ही आती है।
और आपने शमा मोहब्बत को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बना के रख दिया कि भाई पूछो मत, पूरे चैनलों पर उसी का राग चल रहा है। आपने रोहित शर्मा को ये बोल दिया, रोहित शर्मा को ये बोल दिया। मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी हम मैच देखते हैं ना, जब कभी हम मैच देखते हैं तो एक मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, यदि मैच हमारी टीम जीत गई तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे हर खिलाड़ी सुपरस्टार है, ये खिलाड़ी सुपरस्टार है, वो खिलाड़ी सब बहुत बढ़िया है। यदि मैच हार गई, अरे टीम बेकार हो गया यार, इसका बदला ही नहीं है, इसमें बदलाव करना चाहिए, हमें वो खिलाड़ी निकाल देना चाहिए, इसको कप्तान पद से हटा देना चाहिए। नहीं है, अब मज़ा नहीं आ रहा। पल पल में, जैसे क्रिकेट पल पल में चेंज होता है ना, एक बॉल पे आउट और दूसरी बॉल पे छक्का, उसी तरह से क्रिकेट के जो दर्शक हैं उनका मन भी ऐसे ही बदलता है। पिछले बहुत सारे मैचों में आप उठाकर देख लीजिए, यदि किसी खिलाड़ी से उम्मीद है कि वो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलेगा और वो नहीं खेल पाया, ये बेकार हो गया। लोग ये इसको तो टीम से निकाल देना चाहिए, ये अब रहा ही नहीं इस लायक कि इसको टीम में रखा जाए। मतलब ये कोई मुद्दा ही नहीं था। कंगना रनौत ने कहा था क्रिकेटर्स को लेकर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो तो बड़ी सेलिब्रिटी है भाई, थी भी उस वक्त, उनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई। शमा मोहम्मद को इतना बड़ा आपने बना दिया कि पूरा देश उसको जान गया। ये तो आपने उसको टीआरपी दे दी अच्छी खासी। अब तो देखना जहां वो जाएगी लोग उसको फोटो लेंगे, लोग उससे सवाल जवाब करेंगे, वो तो एक सेलिब्रिटी बन गई है, एक बड़ी नेता बना दिया आपने कांग्रेस की वो। तो आप इस मुद्दे को सोचते हैं जाने से पहले कि हमारे जाने से किसी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आप ये सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी समाज के अंदर, देश के अंदर हो गई हैं जो मीडिया जाता तो अपने फ़ायदे के लिए है, लेकिन हो जाता है उसका फ़ायदा। क्रिकेट को लेकर कितने बयान आते हैं, कितने कटाक्ष आते हैं, कितनी बातें बनती हैं, बल्कि लोगों के जो प्लेयर्स हैं उनके घरों पर पथराव तक हो जाते हैं, लोग गालियां तक दे देते हैं। ये तो मैच के प्रति लोगों का, देश के प्रति लोगों का एक प्यार है, क्रिकेट के प्रति जुनून है, हर आदमी क्रिकेट में डूबा हुआ है। यदि वो सोच रहा है कि हमारी टीम जीतेगी, बहुत बढ़िया तरीके से जीतने वाली है, और वो हार जाती है तो गुस्सा आता है, फिर टीम को ही तो उल्टा सीधा बोला जाएगा ना। किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी का नाम भी लिया जा सकता है जिससे ज़्यादा उम्मीद होती है। अब मान लो कोई यदि क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा कभी भागते भागते रन आउट हो जाता है तो बोलेंगे लोग, बोलते हैं यार ये मोटा है, ये ना इससे भागा नहीं जाता तेज, इसलिए रन आउट हो जाता है, ये इसको शरीर कम करना चाहिए, इसको फिटनेस बढ़ानी चाहिए आपको अपनी। तो ये तो जनरल लोगों की जनरल बातें हैं, इसमें तो कोई भी कुछ कह सकता है। अब इस चीज़ को आप इतना बड़ा मुद्दा बनाओगे तो कैसे बात चलेगी। हमें मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि आप देश के जेन्युइन मुद्दों पर बात करिए, देश के, क्योंकि मीडिया से लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। कोई चीज़ यदि चैनल में आ रही है, न्यूज़ में आ रही है, तो लोग समझते हैं कि चलो अब इसका निपटारा हो जाएगा। कोई बेरोज़गारी की बात यदि मीडिया करता है तो लोगों के मन में तसल्ली होती है कि बेरोज़गारी की बात अब मीडिया में आ गई है, ये हमारे नेताओं तक, हमारी सरकारों तक पहुंच जाएगी, तो हमें हो सकता है इसमें सहूलियत मिल जाए या राहत मिल जाए। लोगों को मनोबल को गिराइए मत आप, मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आप बहुत बड़ा रोल तो प्ले कर रहे हो, लेकिन गलत दिशा वाला रोल प्ले कर रहे हो। मीडिया की कोई इज्जत मार्केट में रह नहीं गई है। इतने बड़े बड़े चैनल्स के जो पत्रकार हैं ना, वो लोग उनको जन क्या क्या, मैं कहूँगा तो फिर बात बनती है, क्या क्या कहने लगे हैं, बहुत सारी बातें कहने लगे हैं। इसलिए मीडिया वालों को कम से कम अपनी रेपुटेशन का, अपने चैनल का, अपने शिक्षा का, एजुकेशन का, अपने लेवल का, सबको ध्यान में रखकर उसी न्यूज़ पर जोर देना चाहिए जो न्यूज़ देश के लिए ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।